पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा महान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी मात्र सत्य को लखाते हैं। सत्य। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा जाना जा सकता है कि सत्य क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के अतिरिक्त किसी ने भी सत्य को आज तक नहीं जाना है कि सत्य वास्तव में है क्या, सत्य क्या होता है, इसे किसी ने नहीं जाना। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो महान है और हम सबका कर्तव्य बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का मनन करें, साथ में नमन करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति मात्र एक ही बार हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण संसार है, इसकी उत्पत्ति मात्र एक ही बार हुई है। अन्य बार ब्रह्मांड उत्पत्ति जो कहा है ग्रंथों के अनुसार, ज्ञानियों के अनुसार, कवियों के अनुसार कहा है कि पृथ्वी की स्थापना कई बार हो चुकी है, संसार की स्थापना कई बार हो चुकी है, इस तरह से कहा है। तो वो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सच नहीं है। सच इतना है कि वो मतलब एक ही बार इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। एक ही बार पृथ्वी की रचना हो, आसमान की रचना हो या संसार में अनन्य योनियों की जो रचनाएं आदि हैं वो सब प्रथम एक ही बार से हुई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। वे सभी कल्पित उत्पत्ति हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो कहते हैं कि अनन्य बार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, अनन्य प्रकार से उत्पत्ति हुई है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सब उत्पत्तियाँ लोगों ने, कवियों ने, कथाकारों ने और वेदांग लिखने वालों ने, वेद वेदांग को लिखने वालों ने कल्पित उत्पत्तियाँ कही हैं। ये उनकी कल्पनाएं हैं, उन्हीं कल्पनाओं को वो उन्होंने शेयर किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में प्रथम में मानव योनि की उत्पत्ति हुई है।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति अर्थात संपूर्ण संसार की उत्पत्ति मात्र एक बार हुई है और इस संसार में मानव की उत्पत्ति मात्र एक ही बार हुई है। क्या कह रहे हैं कि मानव की जो उत्पत्ति है वो मानव यौन की जो उत्पत्ति है वो एक ही बार हुई है। प्रथम में मानव की उत्पत्ति एक ही बार हुई है। ये श्रेष्ठ क्रम मात्र मानव कर्मों के द्वारा एक बार ही हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस सृष्टि जो श्रेष्ठ क्रम है, योनियाँ एक के बाद एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी, इस तरह से अनन्य योनियाँ सहस्त्रों योनियाँ जो हुई हैं वो मानव के कर्मों के द्वारा ही हुई है। मानव कर्म के द्वारा हुई है। मानव से लिंग सृष्टि की शुरुआत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो लिंग सृष्टि है वो मानव से ही शुरुआत हुई है। मानव की उत्पत्ति हुई है वो लिंग सृष्टि वहीं से शुरुआत हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसके पहले श्रेष्ठ हेतु को लेकर जो उत्पत्तियां हुई हैं वे अलिंग सृष्टि की माया नारी योनि तथा अलिंग सृष्टि का मोह नर लिंग के साथ उत्पन्न हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं हम ठीक से शब्दों को समझें तभी हमारी समझ में आएगा, हम इसको ठीक से समझेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब मानव से लिंग सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और मानव के पहले की जो सृष्टि हुई है मतलब सृष्टि हेतु को लेकर के जो सृष्टि हुई है मानव मतलब संसार के प्रति को लेकर के जो मतलब सृष्टि हुई है वो जितनी भी उत्पत्तियां हुई हैं मानव यौन के पहले जितनी भी उत्पत्तियां श्रेष्ठ हेतु को लेकर के हुई हैं वो सब अलिंग श्रेष्ठ थी। मतलब वो अलिंग श्रेष्ठ थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो अलिंग सृष्टि है, जो अलिंग सृष्टि में माया थी उसने नारी का रूप लिया। वो जो नारी थी वो पैदा नहीं हुई थी कि उसकी उत्पत्ति हुई हो, नहीं, जो माया थी उसने भगवान इच्छा से ईश्वर इच्छा के प्रति से नारी का रूप लिया, मतलब नारी यौन को धारण किया। और जो मोह था वो पुरुष यौन को धारण किया। मतलब जो अलिंग श्रेष्ठ का मोह नर लिंग के साथ, वो लिंग के साथ उत्पन्न हुआ। नारी योनि मतलब माया ने योनि धारण किया नारी का रूप लेकर के, कोई और नारी नहीं थी। जो नारी आज की है, जितनी सुंदरता जितनी जो कुछ भी है, सारी नारियों की सुंदरताएं मिला कर दी जाएं तो वो सब रूप था उस माया नारी का जिसने पहले नारी यौन को धारण किया। और इसी प्रकार से जो नर है वो लिंग को धारण किया मोह ने, मोह पुरुष का रूप लिया और लिंग को धारण किया। और वो पुरुष भी यूं ही था। जो संसार में जितने भी पुरुष वर्ग हैं उन सबकी छवि को एक में मिला दिया जाए तो भी उससे इन सब से वो सुंदर था। ये मानव की उत्पत्ति ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं श्रेष्ठ की उत्पत्ति को। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो नर नारी कहे गए हैं, मतलब माया नारी और मोह नर
यौन को धारण करके, यौन को धारण किया, तब इन्हें कहा गया है नर और नारी। गर्म इन दोनों में अलिंग सृष्टि के अनेक अंशों का प्रवेश था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अलिंग सृष्टि जो होती है, अलिंग सृष्टि, अलिंग सृष्टि के जितने भी अलिंग सृष्टि थी उस सबका अंश इन दोनों में व्याप्त हुआ, मतलब प्रवेश ले लिया। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इन पति पत्नी का जीवन कैसी भी योनि द्वारा नहीं होने के कारण, मतलब यौन, कोई भी यौन के द्वारा इनकी उत्पत्ति नहीं हुई। माया नारी और मोह नर की उत्पत्ति कोई यौन से नहीं हुई। इन्होंने रूप को धारण किया, नर नारी रूप को धारण किया, इसलिए ये दोनों ही कर्मों से परे थे। इन पे कोई कर्मों का असर नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इन पति पत्नी का जीवन कैसी भी यौन द्वारा न होने के कारण कर्मों का प्रभाव इनमें नहीं था। दोनों इच्छित संतान उत्पन्न कर यथास्थान में कायम हो गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये पति पत्नी दोनों, मोह और माया ने इच्छित संतानें उत्पन्न करके और फिर अपने स्थान में स्थापित हो गए। वो फिर अपने रूप को, उस नर नारी रूप को छोड़ करके और अपने स्थान में वो अलिंग सृष्टि स्थान में स्थापित हो गए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि इन दोनों ने संतानों को, इच्छित संतानों को पैदा किया, इच्छा अनुसार लड़की पैदा किया, इच्छा अनुसार लड़के पैदा किया। क्या समझो, जो ये योनिधारी थे, ये मतलब यौन के से, तो उन्होंने धारण किया था, माया ने और मोह ने नर नारी का जो लिंग है उन्होंने धारण किया था संसार की उत्पत्ति के लिए, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए। लेकिन जो उत्पत्ति उन्होंने किया, जो उनसे संतानें हुई, वो धारण नहीं किए, वो उस योनि, उन योनियों के साथ ही उत्पन्न हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि अब आगे जो संतानें नर नारी हुई है वो सभी योनि द्वार होकर आने के कारण कर्मों के अधीन हो गए। क्या समझो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं योनि द्वार से आने के कारण, मतलब ये योनि द्वार से आए, इस कारण से ये कर्मों के अधीन हो गए। वो जो नर नारी थे, माया और मोह, उनमें न प्यास थी, न भूख थी, न निद्रा थी, कोई प्रकार की ऐसी नहीं थी। लेकिन जब नारी योनि के द्वारा उत्पत्ति हुई, समझ रहे होंगे, जब ये उत्पत्ति हुई तो ये कर्मों के अधीन हुई। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस प्रकार क्रमशः कर्मों के अनुसार श्रेष्ठ की वृद्धि हुई। मतलब मानव कर्म हुआ, मानव कर्म किया, मानव कर्मों के जाल में इस जो जीवात्मा है वो बंधन पड़ी और उस जीवात्मा को उन कर्मों का फल भोगने के लिए, चुकाने के लिए अनन्य योनियों में जाना पड़ा। वो अनन्य योनियाँ क्रमशः ही उत्पन्न हुई। मतलब ये नहीं कि मानव के साथ में सभी योनियाँ उत्पन्न हुई हों, नहीं, मानव कर्मों के अनुकूल ही उत्पत्तियाँ होती गई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जहाँ तक वृद्धि है, जहाँ तक सृष्टि है, मानव से लेकर अंत वृद्धि तक सभी का अपना अपना दायरा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जहाँ तक संसार है, जहाँ तक वृद्धि हुई है, वृद्धि मतलब श्रेष्ठ की वृद्धि जहाँ तक हुई है,
मतलब मानव से लेकर अंत वृद्धि, मतलब मानव से लेकर और जितने श्रेष्ठ की वृद्धि हुई है, योनियों की वृद्धि हुई है, जहाँ तक हुई है मानव योनि से लेकर जितनी भी हाँ योनियों की वृद्धि हुई है, जहाँ तक वृद्धि हुई है, उनका सबका अपना अपना दायरा है। दायरा है, दायरा का मतलब होता है कि वो उतने में ही काबिज रहे। मतलब मानव से लेकर के मानव का भी दायरा है, मानव का भी दायरा है, लेकिन मानव अपने दायरे में नहीं है, अपने दायरे के बाहर हो जाता है, तभी कर्म का भुगतान करना पड़ता है। अन्य योनियाँ हैं, वो सब जो घास खा रही वो घास खाएगी, मांस नहीं खाएगी। जो फल खा रहा है वो फल खा रहा है, वो मांस नहीं खाएगा। जो मांस खा रहा है वो घास फूस नहीं खाएगा। उनके सबके दायरा है। लेकिन ये मानव जो है सब कुछ खाएगा, सबका खाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। समझ गए हो? तो इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव से लेकर के जितनी भी श्रेष्ठ वृद्धि हुई है, तो उस श्रेष्ठ वृद्धि का अपना अपना दायरा है, उस श्रेष्ठ का दायरा है। मानव के अतिरिक्त सभी अपने अपने दायरे में रहकर जीवन बिताते हैं। ये मानव को छोड़ करके ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जहाँ तक सृष्टि है वो कर्मानुसार है और वो अपने अपने दायरे का निर्वाह करते हैं। मानव अपना दायरा भूल जाता है। जो मानव है ये अपना दायरा भूला हुआ है, भूल जाया करता है, वो स्वयं का दायरा बनाता है। मतलब वो मानव जो है वो स्वयं का अपना दायरा बनाता है, वो खुद बनाता है कि हम ये जो कर रहे हैं ये उचित कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका भोग नहीं भरना पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि वो ये कह लेते हैं कि भगवान की इच्छा से हुआ है, भगवान की इच्छा है तो कर रहा हूँ। मांस खाने वाला कहता है कि हमारे कर्म में लिखा है मांस खाने के लिए, सो मैं खा रहा हूँ। जो कोई कर्म करता है यहाँ पर कुछ भी, तो वो भगवान को दोषी ठहरा के कहता है कि भगवान ने ही मेरे कर्म में लिखा है कि तुम पशु भी खा जाओ, पक्षी भी खा जाओ और टट्टी भी खा जाओ। मतलब ये सब मानो कि अपनी सोच है। टट्टी शब्द आ जाता है, टट्टी आ जाता है, कहा है यहाँ हमारे संतों ने, महंतों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, और शायद विज्ञान ने भी शायद कहा हो, नहीं कह सकते हैं कि गाय का गोबर ही सबसे महान है। सभी मतलब सभी मर्जों की दवा है। तो ये मानव की अपनी सोच है, बल्कि भगवान ने, परमात्मा ने ऐसी मानव के प्रति की कोई रचना नहीं किया है कि वो सब कुछ खाए। मानव का अपना दायरा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बस यहीं से पाप की शुरुआत होती है। जब मानव ने अपना दायरा स्वयं से चुन लिया, अब समझ लिया, तो बस यहीं से पाप की शुरुआत हो जाती है। कहने का अर्थ है कि दायरे में रहना पाप नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो दायरे में रहता है उससे कभी कोई पाप नहीं होता है, और पाप से ही अनन्य योनियों में प्रवेश मानव योनि में रहने वाले को पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने से किया हुआ पाप ही होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो मानव अपने से कुछ करता है वो पाप ही करता है, अपने से कुछ करता है वो पाप ही करता है। जहाँ से आवागमन की उत्पत्ति चालू हो जाती है। मतलब मानव अपने से कर्म करता है, अपने स्वयं से कर्म करता है, और बस यहीं से आवागमन स्थापित हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो कि मानव जीवन आत्मा कर्मों के अनुसार अन्य योनियों को प्राप्त होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आवागमन की उत्पत्ति हो जाती है, जहाँ से मानव अपनी समझ के अपने द्वारा कर्म करता है, ऐसे पापों की उत्पत्ति हो जाती है और अनन्य योनियों
में जाने का मार्ग बन जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीव आत्मा कर्मों के अनुसार अन्य योनियों को प्राप्त होती है। मानव की जो जीव आत्मा है वो अन्य योनियों में प्रवेश रहती है। अन्य योनियों की मतलब अन्य योनियों की जो जीव आत्मा है वो सभी कर्म प्रायश्चित करके और फिर मानव योनि को प्राप्त होते हैं, मानव योनि को फिर प्राप्त होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सभी प्रकार के पाप भोग भरने के पश्चात ही आवागमन से छुटकारा मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है सभी प्रकार के पाप मतलब शुभ अशुभ, अशुभ भी पाप होते हैं और शुभ भी पाप होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है जो अशुभ के पाप हैं वो कष्टदायी होते हैं और जो शुभ के पाप हैं उनमें दुख नहीं होता है, तो सुखदायी हुआ करते हैं, लेकिन प्रायश्चित दोनों का ही करना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और ये सारे भोग समाप्त हो जाने के पश्चात ही आवागमन से छुटकारा मिलता है, इसके अतिरिक्त का कोई और अन्य मार्ग नहीं है। मानो अपने से रूप भेष बदले, अपने से ज्ञान उत्पन्न कहे, कहीं कोई धर्म बदले, जाति बदले, प्रकृति रचना में सेंध लगाए अर्थात प्रकृति की रचना में कमी निकाले, आदि प्रकार के कर्म मात्र पाप उत्पन्न करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जो है अपने अपने रूप को बदल ले, भेष को बदल डाले और अपने से ज्ञान को उत्पन्न कर ले, मतलब अपने को ज्ञान उत्पन्न करे, और कहीं कोई धर्म बदले और जाति बदल डाले, प्रकृति मतलब बदले, जाति बदले और प्रकृति रचना में सेंध लगा दे, मतलब प्रकृति की जो रचना, जो ईश्वर की रचना है उसमें वो सेंध लगा दे। सेंध का मतलब है कि परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु को, रचना को और मानव नकार दे, उसमें कमियां निकाल दे। ये प्रकृति रचना में सेंध है। तो जो मतलब कहा सेंध लगाए अर्थात प्रकृति की रचना में कमी निकाले कि भगवान ने ये चीज़ गलत बनाई है और उसका सुधार मानव खुद करे, चाहे जाति को लेकर के, चाहे धर्मों को लेकर के, चाहे कर्मों को लेकर के, चाहे कैसे भी परमात्मा की रचना में अगर कोई सेंध लगाए तो वो पाप होता है। तो आदि प्रकार के कर्म मात्र पाप उत्पन्न करते हैं, केवल ऐसे कर्मों से पाप ही उत्पन्न हुआ करते हैं, कर्मों से ही आवागमन का चक्र बन जाता है। ऐसे पाप किए हुए कर्मों के पाप से ही आवागमन की उत्पत्ति होती है। जिसने ब्रह्मांड को रचाया मात्र उसने ही श्रेष्ठ संविधान बनाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार को जो रचयिता है, संसार में जो प्रकृति जहाँ तक है, संसार में जहाँ तक सृष्टि है, जहाँ तक सृष्टि है, सब का संविधान उसने ही बनाया है जिसने संसार की रचना किया है। और यहाँ किसी संविधान ग्रंथ का लेखन आदि उसने नहीं किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई ग्रंथ के लेखन, कोई संविधान मतलब अन्य, मतलब उसने सृष्टि के हेतु का संविधान बनाया है। और यहाँ मानव जो है वो संविधान और संविधान अपना संविधान, अपने से संविधान की रचना किया और ग्रंथों में लेखन किया। ईश्वर जो है उसने कोई भी लेख, संविधान लेख आदि किसी भी प्रकार का लेख आदि ईश्वर ने नहीं किया है। केवल जहाँ तक लेख ग्रंथ वेद शास्त्र जो कुछ भी मिलते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वो सब मानव की ही मात्र रचना है, कोई परमात्मा की रचना नहीं है। मानव के लिए संविधान बनाया है। यहाँ संसार में जो मानव है वो मानव के लिए संविधान बनाया है।
जो ईश्वर ने संविधान बनाया है वो सबके प्रति का, संपूर्ण सृष्टि के प्रति का संविधान बनाया है। और यहाँ जो मानव है वो मानव के लिए संविधान को बनाया है, उसका लेखन किया है, ग्रंथ नाम दिया है, जो जरा भी सत्य नहीं है। ये संविधान मानव का लिखा हुआ संविधान, मानव का बनाया हुआ संविधान, मानव के द्वारा लेखन किया गया हुआ संविधान ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते जरा भी सत्य नहीं है। ईश्वर का जो संविधान है वो सत्य है, सर्वदा सत्य है। और जो मानव के द्वारा संविधान की रचना जहाँ तक की गई है वो सभी असत्य है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। सृष्टिकर्ता भगवान ने लिखा नहीं, अन्य भगवानों की कल्पित कहानी, अन्य भगवानों के अवतार आदि को मानो भगवानों ने लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ईश्वर है जिसने सृष्टि की मतलब उत्पन्न किया है और सृष्टि के हेतु का संविधान बनाया है और उस संविधान के अनुकूल सृष्टि चलती है, लेकिन इसमें मानव जो है, मानव से अपने से संविधान बनाया है। मानव ने जो संविधान बनाया है वो मानव के प्रति को लेके बनाया है। इसमें नीच ऊंच, गरीब अमीर, छोटा बड़ा आदि सब कुछ दिखाया है। जैसे कि जल के अंदर में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, छोटी मछली जब भूखी होती है तो खा जाती है। यहाँ पर भूखे तो नहीं रहते हैं, धन धनद से भरपूर है, लेकिन गरीबों का हवस अवश्य कर लेते हैं, गरीबों को ही सताते हैं। ये संविधान जो कुछ भी हैं, ये इस प्रकार के संविधान जो कुछ भी हैं जहाँ जाति पाति धर्म आदि जुड़े हुए हैं, ये सब मानव के बनाए हुए संविधान हैं। ये सत्य नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा। सृष्टि संविधान में कहीं पाप नहीं है। सृष्टि संविधान जो है उसमें कहीं भी पाप नहीं होता है। मानव द्वारा संविधान में अक्षर अक्षर में विवाद है। जो मानव के द्वारा संविधान लिखा गया है उसमें हर अक्षर हर शब्द में विवाद बनता है। इसीलिए मानव उचित सत्य से वंचित है। मतलब इसीलिए जो ये मानव है ये सत्य तक नहीं पहुंच पाता है। जो उचित का सत्य है, जो सत्य है, जो सर्वदा सत्य है, उसे ये मानव कभी जाना ही नहीं है, जान ही नहीं पाता है। ये इसी मानव संविधान में फंसा हुआ रहता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी इसी का अनुसरण करते हैं। जो मानव के द्वारा बनाया गया संविधान, लिखा हुआ संविधान का उपयोग करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मात्र पापों का अधिकारी है। मतलब जो अक्षर अक्षर यहाँ पर एक जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो संविधान युक्त ग्रंथ लिखे गए हैं, तो अक्षर अक्षर विवाद है। इसी कारण उचित सत्य से मानव वंचित है और मात्र पापों का वो अधिकारी हुआ करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहे हुए ऐसे सत्य को हम स्वयं से धारण करें और उसका अनुसरण करें। संसार में मानव ने कुछ भी लिखा है, मानव ने कुछ भी कहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव ने एक भी सत्य का अक्षर नहीं लिखा है, ना किसी ने कहा है, क्योंकि सत्य से अनभिज्ञ है मानव। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्य ही श्रेष्ठ है और सत्य कोई और नहीं है, वो स्वयं ही है। इसीलिए अपने को वो अवगत कराते हैं कि जो श्रेष्ठ संविधान है उस पे चल के तुम मेरी प्राप्ति कर सकोगे, आवागमन से छुटकारा पा सकोगे। इसके अतिरिक्त का कोई और भी मार्ग नहीं है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।